खबर आजमगढ़ जनपद से है। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक दिन पूर्व से लापता 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका बच्चे का नाम साजेब अली था, जो पठान टोली मोहल्ले का रहने वाला था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और सोशल मीडिया पर भी लापता होने की पोस्ट वायरल की गई थी। गुरुवार की सुबह अचानक घर के पास ही उसका शव बरामद हुआ तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस पर गंभीर लापरवाही आरोप लगाए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में पुलिस और पीएससी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कर ली गई थी। आज सुबह परिजनों को एक अज्ञात नंबर से फिरौती की कॉल आई थी। पुलिस सर्विलांस टीम इस पर काम कर रही थी। तभी करीब 11 बजे सूचना मिली कि घर के पास ही बच्चे का शव बरामद हुआ है। जांच में मौके से खून के निशान भी मिले हैं, जिनका परीक्षण कराया जा रहा है। घटनास्थल पर बेकाबू भीड़ को पुलिस लगातार नियंत्रित करती रही। पीएससी के जवान भी तैनात किए गए। वहीं मृतक बच्चे की मां जैस्मीन खातून ने पड़ोसी संदीप निगम और शैलेंद्र निगम पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे की मांग उठाई है। अकॉर्डिंग में स्कूल में पढ़ा है। बताइए हम लोग किसके भरोसे, ये बीच में रहकर हमारे जो कि कभी सिधारी पे ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। बताइए आज हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? जास्मीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। यही लड़का बहुत पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया है, झूला झुला के बोल रहा है कि घर 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 ला के रख दिया। हम के नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा है, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके घर गिराना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था कि मम्मा मैं पढ़ के कामयाब होऊंगा। जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन देश सिपाही बनेगा, कौन देश को सेवा करेगा? हमने रात में रिपोर्ट लिखवाया, किसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल के सुन लेना। मेरा नाम जास्मीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम खुद गिराएंगे। अगर ये कोई बीजेपी वाला होता ना, अब तक पूरे प्रशासन लग के घर से गिरवा दी होती। ये मुस्लिम है, इसीलिए इसकी बात दबाई जा रही है। अगर ये मुस्लिम है तभी दबाई जा रही है। अगर बीजेपी वाले, सपा वाले आज तक कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे पे कर देते ना, तो आज पूरी मुस्लिम समाज एक तरफा इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ। शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़, हम लोग अंदर रखें, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि ये घर गिरना चाहिए और जब तक कुछ नहीं होगा यही पूरा परिवार ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसकी मुझे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके। हमारी थाना क्षेत्र में कल रात में परिजनों ने सूचना दी थी कि उनका बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था और उसके बाद घर नहीं आया। काफी देर उन्होंने बच्चे को तलाश किया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत उसमें अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस द्वारा काफी ग्राउंड के आसपास काफी तलाश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद सुबह बच्चे की डेड बॉडी एक बगल के घर के गेट के ऊपर मिली है। बच्चे की हत्या हुई है। जो हत्या का जो शक है
वो जिस घर में डेड बॉडी मिली है उसमें रहने वाले लोगों पर है और परिजन भी उसके ऊपर आशंका जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा परिजनों का ये कहना है कि उनके पास एक डेड बॉडी मिलने से पहले एक फिरौती के लिए कॉल आई थी। इसके अलावा जो मृतक बच्चा है उसके पिता का ये कहना है कि जो आरोपी और जो मृतक का पिता है उन दोनों की हार्डवेयर की दुकान है और दुकान में चूँकि जो विपक्षी है उसकी दुकान चलती नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि उस दुकान के न चलने की जो रंजिश है उसमें संभवतः इस घटना को अंजाम दिया हो। इस तरह से फिरौती और जो जलन या रंजिश है वो ये सब को घटना के संभावित कारणों में मानते हुए पुलिस प्रत्येक प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस की जो टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और उन पे कार्रवाई के लिए लगाई गई हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं और अभियोग इसमें पंजीकृत है और कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सर प्रशासन पुलिस इनका कहना है कि पुलिस को हमने सूचना दी जब तो पुलिस मौके पर आई नहीं, परिवार परिजनों का ये आरोप है और सुबह जब पुलिस आ रही है देखिए उसमें अभियोग तुरंत पंजीकृत किया गया है और कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं थी उनका कहना था कि उसमें अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है और जैसा कि उनका कहना है कि 24 घंटे होने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाता है या गुमशुदगी पंजीकृत की जाती है। ये बात वो अनुमान के आधार पे कह रहे हैं। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करने में ना कोई 24 घंटे की देरी की है। अभियोग जो है वो कल ही दर्ज हुआ है, वो आप CCTNS के रिपोर्ट के हिसाब से स्वयं देख सकते हैं। नहीं सर, परिजनों का ये कहना है कि कल शाम से हम लोग 50 दफा थाने गए, हम लोग जब बताते थे कि इस घर में देखिए तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और आसपास तलाश की गई, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चा जो है उसको सकुशल बरामद नहीं कर पाए। पुलिस ने प्रयास किया है, यदि किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस कर्मियों की रहेगी तो उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई। बुलडोजर की कार्रवाई भी सर परिवार चाह रहा है, उसके क्या हुआ? देखिए नियम कानून में जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है वो सख्त से सख्त कार्रवाई दोषी के विरुद्ध की जाएगी। ठीक है। एक हत्या हो गई है मासूम बच्चे की, आप आए थे मिलने, क्या कहना है? देखिए मुझे जानकारी नहीं हुई थी, मैं गया था तो मुझे फ़ोन किए लोग, हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं ये लोग फ़ोन किए तो हम मौके पर आए थे। इसी बात से हमको जानकारी हुई इस तरह की घटना हुई है। ये घटना बहुत जघन्य है, इस तरह का घटना कभी होती नहीं है। जो इस तरह से लोगों ने किया है तो हमने कह दिया है साहब कि जो इस तरह का किया है, जो दोषी है उसको तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्ती किया जाए। जिस तरह से और लोगों को सख्ती की जा रही है, इनकाउंटर किया जा रहा है, इनके साथ भी ऐसा हो। आज तो बुलडोजर सब पर चल रहा था, इनको भी बुलडोजर चलना चाहिए और जो न्याय मिल सके इस परिवार को न्याय मिल सके।